अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ में आज का हमारा मौजू है अमीरान अल अंदलूस, यानी अल अंदलूस के गवर्नर या अमीर। पीरियड है 714 से 756 तक। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर की क़यादत में अल अंदलूस फ़तह हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। अल अंदलूस के हुक्मरानों को अमीरान अल अंदलूस कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अल अंदलूस के हुक्मरानों के फहरिस्त के ऊपर हम नज़र डालते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि बनु उमैया के दौरे खिलाफत में अल अंदलूस के कौन कौन से अमीर या गवर्नर थे। तो यहाँ पर हमने उन उमरा के नामों के फहरिस्त यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो आइए हम एक एक करके उनका नाम देख लेते हैं। अच्छा, दाहिनी तरफ में हर अमीर के अगेंस्ट में उनके दौरान हुकूमत भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो अमीर अंदलूस के थे उनका नाम है अब्दुल अजीज बिन मूसा। उसके बाद हैं अयूब बिन हबीब। उसके बाद 3 नंबर में है हर्ब बिन अब्दुल रहमान सक़फ़ी। उसके बाद हैं समह बिन मालिक। उसके बाद हैं अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला गाफ़िकी। उसके बाद हैं अंबसा बिन सुहैम कलदी। उसके बाद है उर्वा बिन अब्दुल्ला फिहरी। उसके बाद 8 नंबर पर है नाम है यहया बिन सलमा कलदी। उसके बाद है हुज़ैफ़ा बिन अल अहवास। उसके बाद है उस्मान बिन अबी निसा। उसके बाद नाम है हुसैन बिन उबैद कलबी। 12 नंबर में नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अशजई। 13 नंबर में नाम है अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला गाफ़िकी। ये उनकी दूसरी तकर्रुरी है। इसके बाद है अब्दुल मलिक बिन फिहरी। उसके बाद उतबा बिन हज्जाज सलूली। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन क़तन फिहरी, इनका भी ये दूसरी तकर्रुरी है। उनके बाद है बलज बिन बिशरी या बलज बिन बशर। उसके बाद है सोलबा बिन सलामा। उसके बाद है अबुल खिताब हसाम बिन ज़रार कल्बी। उसके बाद है सोलबा बिन सलामा, ये भी उनकी दूसरी तकर्रुरी है। और आखिरी अल अंदलूस के जो ये माने अमीर हैं उनका नाम है यूसुफ बिन अब्दुल रहमान फिहरी। 714 से लेकर 756 तक कम बेश 21 गवर्नर अल अंदलूस के मुकर्रर किए गए। अल अंदलूस के इन गवर्नर्स या अमीर को उमवी अमीर या उमैयद गवर्नर्स कहा जाता है। हालांकि इसमें से किसी भी अमीर का या हाकिम का बन उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था। बन उमैया के इन गवर्नर्स के इंतखाब का या इनके अपॉइंटमेंट का तरीका ये था कि इनमें से ज़्यादातर गवर्नर की हुक्मरानों की तकर्रुरी कैरवा के गवर्नर या अफ्रीका के गवर्नर क्या करते थे। एक या दो ऐसे गवर्नर हैं जिनकी तकर्रुरी खुद खलीफा के हाथों से हुई। और कभी कभी ऐसा होता कि अगर कोई हाकिम
दौरान जंग मैदान में अगर शहीद हो जाते तो फिर जो फौज होती थी वही उसमें से किसी को सिपा सलार बनाकर फिर उसी को अमीर मुंतखब कर लेते थे। मिसाल के तौर पर अल अंदुलस के जो सेकंड जो अमीर थे या जो दूसरे अमीर थे जिनका नाम अय्यूब बिन हबीब था, इनकी तकर्री 5 सरदारों ने मिलकर की थी इस शर्त पर कि इनकी मंजूरी कैरवां के गवर्नर या खलीफा से हासिल कर ली जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा थे वो अपने हाथों से सम बिन मालिक बिन खुलानी को अंदुलस का गवर्नर मुकर्रर करते हैं और जब मैदान जंग में सम बिन मालिक बिन खुलानी शहीद हो जाते हैं तो फिर उस वक्त जो अंदलुस की जो फौज मैदान में थी वो खुद उनके जगह पर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला गाफिकी को अपना हाकिम मुकर्रर कर लेते हैं। एक और खासियत इन हुक्मरानों की ये थी कि इनका कैरेक्टर या इनकी नौइयत मौरूसी नहीं थी, माने वे लोग हेरिडिटरी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी खानदान ये जितने भी अमीर गुजरे हैं अल अंदलुस के वो किसी एक ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। यानी ऐसा नहीं होता था कि एक अमीर इंतकाल कर गया और फिर उसी के ख़ानदान का कोई दूसरा जो है भाई या बेटा गवर्नर बन गया, ऐसा नहीं होता था। सिर्फ अब्दुल अजीज़ बिन मूसा बिन नसीर के इंतकाल के बाद उनके जगह पर उनके चचाजाद भाई अय्यूब बिन हबीब को अल अंदलुस का गवर्नर बनाया गया इस शर्त पर कि कैरवां के गवर्नर उनके तकर्री को मंजूरी दे दे। अच्छा, ये जो अंदलुस के जो गवर्नर्स थे ये ताहयात हुकूमत करते या इनको माजुल कर दिया जाता था। माजुल करने का तरीका ये था कि जो अंदलुस के जो रियाया थी, हिंदू हो ये ईसाई हो या मुसलमान या दोनों ही, जब अपने अमीर से नाखुश होते थे या उनके हुकूमत करने के तरीके से या उनके किसी सलूक से जब उनको तकलीफ पहुँचती या नाखुश होते तो उनके खिलाफ कैरवा के गवर्नर के पास जाकर शिकायत करते और फिर उनके शिकायत को सुनने के बाद कैरवा के गवर्नर उसको माजूल कर देते और अगर कभी कैरवा के गवर्नर माजूल नहीं करते तो ये वफद दमिश्क पहुंच जाते और फिर वहाँ बराह रास्त खलीफा से शिकायत करते। फिर खलीफा इसकी छानबीन करवाते। छानबीन के दौरान अगर इन लोगों की शिकायत माकूल और मुनासिब नज़र आता तो फिर उस गवर्नर को मुअत्तल कर दिया जाता था और फिर उसके जगह पर कोई दूसरे शख्स को गवर्नर बना दिया जाता था। तो इस तरह से हम जो अंदलुस के जो निज़ाम हुकूमत था वो एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का था, यानी उसमें हम जमहूरियत की एक झलक हमको देखने को मिलती है। वो क्या है कि ये उसी वक्त तक हुकूमत करते थे जब तक रियाया वहाँ उनकी खुश रहती थी। रियाया की शिकायत पर ये माजूल कर दिए जाते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि 22 गवर्नर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे गवर्नर्स में जो 6 महीना उससे ज़्यादा दिनों तक ही जो है हुकूमत करने पाए और फिर को माजूल कर दिया गया है। अच्छा, 3 गवर्नर ऐसे हैं जो जिनकी तकर्री 2 बार हुई है। उसमें से एक है अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला गाफिकी, दूसरा है अब्दुल मलिक बिन कतन फिहरी और तीसरा है सोलबा बिन सलामा। सिर्फ एक गवर्नर जो कि मैंने आखिरी गवर्नर था, यानी बनु उमैया के जवाल तक जो है वो था, तो वो जो है सिर्फ 9 साल तक जो है फिर वो हुकूमत किया है। ये सबसे लंबे अरसे तक ये हुकूमत किया है। इसका नाम है यूसुफ बिन अब्दुल रहमान फिरी। ये 747 से 756 तक हुकूमत करते हैं। 750 में बनी उमैया के खिलाफत का खात्मा हो जाता है
اور اس کے جگہ پر عباسی خلافت شروع ہوتی ہے. اور جب عباسی خلافت شروع ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے اندلس کے گورنر رہتے ہیں یوسف بن عبد الرحمن فہری.